कहीं न कहीं कुछ ऐसे राज होते हैं जिनकी सच्चाई का पता लगाना शायद नामुमकिन है। कुछ ऐसी ही कहानी है इस आदमी की। वो जंगल में बेहोश पड़ा हुआ था। जब उसे होश आया तो वो बहुत परेशान हुआ कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। वो यहाँ से डर कर भाग जाता है। भागते भागते वो एक घर के ठीक सामने पहुंच जाता है। घर को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि यही उसका घर है। अंदर जाने पर उसे ऐसा लगा कि मानो इस घर में काफ़ी समय से कोई नहीं रहा होगा। वो बहुत घबरा गया कि उसके परिवार के बाकी लोग कहाँ चले गए। उसे कुछ भी याद नहीं था। घर में हर तरफ धूल और मिट्टी थी। तो वो घर की सफाई करने लगता है और परिवार के बारे में सोचता है कि उसे कैसे पता चले कि वो कहाँ है। जब वो बेडरूम की सफाई कर रहा था तो उसे एक दराज से कुछ तस्वीरें और कागजात मिले। तस्वीरें देखकर उसे याद आया कि वो उसके भाई, भाभी और पिता की हैं। फिर उसने लिफाफा खोला तो उसके अंदर लेटर पर लिखा था, प्यारे बेटे बनी, जब तुम ये लेटर पढ़ोगे तो शायद हम जिंदा ना हों, क्योंकि इस एरिया का सेठ इस घर को हमसे छीनना चाहता है। लेटर पढ़कर उसे पता चला कि उसका नाम बनी है। लेटर में और भी बहुत सी बातें लिखी थीं जिन्हें पढ़कर उसने फैसला किया कि वो अब इसी घर में रहेगा और अपने घर की रक्षा करेगा। कुछ दिनों बाद मेन गेट खुलने की आवाज़ आती है। बनी खिड़की से बाहर देखता है। वहाँ कुछ लोगों को घर के अंदर आते हुए देखकर बनी छुप जाता है। बनी सोचता है कि हो सकता है इनमें से ही कोई सेठ हो जो मेरे परिवार का हत्यारा है। जब वो लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, बनी उनकी बातें सुनने के लिए हॉल में आते हुए एक कुर्सी से टकरा जाता है। वो लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये गिलास कैसे गिरा। फिर उनमें से एक देखने जाता है। उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अगले दिन सुबह को जब वो शीशे के सामने खड़ा था तो अचानक वहाँ बनी आ जाता है। वो वहाँ से डर कर भाग जाता है। बनी बहुत हैरान होता है कि वो उससे ऐसे डर कर भागा कि जैसे मैं कोई भूत हूँ। फिर वो लोग बाहर बैठकर बातें कर रहे थे कि सेठ ने हमारे साथ धोखा किया है। वो कहता है कि मैंने सेठ को बुलाया है, वो आ रहा होगा। उससे कहेंगे कि ये मकान हमें नहीं चाहिए, हमारा पैसा लौटा दे। बनी ये सब सुन रहा था। उसने सोचा कि सेठ से बदला लेने का ये अच्छा मौका है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ सेठ जी भी पहुँच जाते हैं। बनी सेठ जी को देखकर वहाँ से चला जाता है। हाँ जी, बताओ क्या बात है, क्या समस्या है? सेठ जी क्या यहाँ कोई और भी रहता है?
नहीं, ये घर काफ़ी समय से खाली है। तो फिर यहाँ ज़रूर भूत रहते होंगे। भूत? तुम इन बातों पर विश्वास करते हो? नहीं करते, इसलिए तो पूछ रहे हैं। यहाँ कौन रहता है? कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता। हमें तो यकीन हो गया है कि यहाँ भूत रहते हैं। आप भी यकीन कर लो कि भूत होते हैं। कहाँ है भूत? अभी चेक कर लेता हूँ। आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी इन बातों पर यकीन करते हैं। ये बात अजीब है। भागो भागो। वो सब सेठ की ऐसी हालत देखकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ दिन पहले जब बनी स्टेशन से घर आ रहा था तो कोई उस पर नज़र रख रहा था। सेठ जी बनी स्टेशन से निकल चुका है। सेठ और उसका ड्राइवर कार लेकर बनी का पीछा करते हैं। बनी बहुत थका हुआ था और अपने घर से कुछ ही दूरी पर था। सेठ ने देखा मौका अच्छा है, रास्ता बिल्कुल सुनसान है। रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? मेरा घर यहीं पास में है। हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। काफ़ी थके हुए लग रहे हो, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। बनी उनके साथ कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद सेठ एक इंजेक्शन लेता है और फिर चुपके से बनी की गर्दन में इंजेक्शन लगा देता है। बनी बेहोश हो जाता है। फिर वो बनी को सड़क से दूर जंगल में खींच कर ले जाते हैं। वो बनी को खींचते रहते हैं लेकिन बनी बेहोश होता है। सेठ जी, ये मर गया है या बेहोश है? ये मर चुका है, इसके बचने का कोई चांस नहीं। मुझे तो लगता है बस बेहोश है। इसी इंजेक्शन से इसके पूरे परिवार को मार डाला। ये कैसे बचेगा? चलो चलें। मच्छर सिंह, क्या तुझे भी लगता है इसे किसी भूत ने मारा होगा? नहीं सर, मुझे लगता है ये उन्हीं लोगों का काम है, इस घर को खरीदने वाले। मैंने मारा है इसे। इसने मेरे परिवार को मार डाला, इसलिए मैंने बदला लिया है। मैं कोई भूत नहीं हूँ। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने मारा है इसे। बनी शोर मचाता रहता है लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। क्या वो कोई भूत है?